हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 11वीं की भूगोल विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल डाल रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे अध्याय 1 जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके प्रश्नों को यहाँ पे आज हम हल करने वाले हैं। तो इसके आज हम यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न जो है यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न, उनके उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 अंक वाले प्रश्न है ये कुल 14 प्रश्न है। यहाँ आपको लास्ट नंबर 13 दिख रहा होगा, लेकिन 2 पे 12-12 नंबर डला हुआ है, इसलिए ये कुल 14 प्रश्न है। तो अब इन 14 ही प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब एक एक करके हम इनके उत्तरों को देखते हैं। तो उत्तर में अब हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न था, भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसका ये उत्तर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसमें भूगोल विषय के अध्ययन का उद्देश्य जटिल रचना वाले भूतल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है। पृथ्वी के धरातल का अध्ययन, मानव के निवास के रूप में प्रदेशों का अध्ययन, उनके संसाधनों का मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भूगोल की संपूर्णता की भावना से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका ये जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से है। तो इसके जो 2 प्रमुख उपागम है वो है, पहला तो विषय वस्तुगत उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। ये 2 उपागम है इसके। फिर जो तीसरा प्रश्न हमारा है, विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो पहले तो है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और तीसरा है जीव भूगोल। फिर चौथा प्रश्न है, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। तो वायुमंडल संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार एवं जलवायु प्रदेशों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, भूगोल में तकनीकी के कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसमें है, यह ज्ञान को विस्तृत करने का प्रयास करता है और आधारभूत संकल्पनाओं के साथ साथ तकनीकी शब्दों की व्याख्या करता है, जो भौगोलिक ज्ञान के घटक है। इसके अलावा अवधारणाओं को क्रमबद्ध व व्यवस्थित व्यवहारों में विकसित करने का प्रयास करता है और विषय की रोचकता को बढ़ाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। अब जो छठा प्रश्न है वो है, भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। तो यहाँ पे ये आपको भूगोल के 2 महत्व नजर आ रहे होंगे, तो आप इसको पूरे प्रश्न को यहाँ से नोट कर लीजिए। छठे प्रश्न का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 7वां प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो 2 शाखाओं में से पहली शाखा तो है सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल। इसमें मानव के सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। और दूसरी है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो इसकी भी पूरी डिटेल है यहाँ पे, तो इस डिटेल को आप यहाँ से नोट कर ले। और भी पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, जैसे ये तीसरा, चौथा, 5वां, 3 पॉइंट और दे रखे हैं। तो कुल 5 पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है इस उत्तर को। तो ये आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 8वां प्रश्न दिया है कि भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो अध्ययन की सुविधा तथा विस्तार को ध्यान में रखते हुए भूगोल के 2 स्पष्ट उपक्षेत्र या शाखाएं विकसित हुई है, जो वर्तमान में भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के रूप में जानी जाती है। तो भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब जो प्रश्न नंबर 9 है आपका, भूगोल में तकनीकी की कोई 2 महत्व लिखिए।
तो इसके लिए आपको प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर पे जाना है। प्रश्न क्रमांक 5 में जो उत्तर दिया था वही उत्तर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर जो 10वां प्रश्न है, भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे ये आपकी भूगोल की पूरी परिभाषा लिखी हुई है, तो इसे आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद अगर हम देखें तो 11वां प्रश्न जो है वो है, भूगोल में दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, उनके नाम लिखिए। तो भूगोल में दर्शन की 2 शाखाएं, एक तो भौगोलिक चिंतन और एक भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया या मानव पारिस्थितिकी, ये 2 शाखाएं हैं। फिर जो प्रश्न नंबर 12 फिर से जो दिया है, भूगोल में तकनीकी के कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसके लिए भी आपको प्रश्न नंबर 5 का ही उत्तर देखना है, मतलब ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है यहाँ पे। अब जो 13वां प्रश्न है, भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखने। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के संबंध रखने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से संबंधित घटनाओं का विवेचन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसकी निम्न उपशाखा है। पहला है भू आकृतिक विज्ञान, इसकी आपको डिटेल लिख लेना है। और फिर दूसरा है जलवायु विज्ञान, इसकी भी आपको डिटेल लिखना है। और तीसरा है समुद्र विज्ञान, इसकी भी यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। तो इस प्रकार से ये 13वां प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर 14वां प्रश्न हमारे पास है। 14वां प्रश्न दिया है, द्वैतवाद से क्या आशय है। तो वह स्थिति जिसमें किसी एक ही समय समान विषय वस्तु पर 2 विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं तो द्वैधता कहलाती है। जब भिन्न विचार विचारधारा के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं तब इसे द्वैतवाद कहते हैं। भूगोल में द्वैधता और द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है और सभ्यकारी विचारधारा के फलस्वरूप इस धुलिज्म की समाप्ति के साथ ही भूगोल अधिक समृद्ध हुआ है। हम इस लेख में भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद एवं द्वैधता के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका 14वें प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे अध्याय 1 जो था जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए थे, 2-2 अंक वाले प्रश्न, उनके सभी के उत्तर यहाँ पे हमने देख लिए हैं, 14 ही प्रश्न के उत्तर। अब आगे के उत्तरों के लिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।